हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है जन्नत का सफर। दिल्ली पर अकबर बादशाह राज्य करता था। उसके दरबार में अनेक विद्वान, पंडित और समझदार लोग थे। इन सब में बीरबल सबसे ज्यादा चतुर और हाजिर जवाब था। अकबर के मन में उसके प्रति बहुत प्रेम और आदर था। इसीलिए कुछ दरबारी बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। वे किसी भी कीमत पर बीरबल को ठिकाने लगा देना चाहते थे। कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अकबर के खास हज्जाम को षड्यंत्र में शामिल भी किया। हज्जाम को खूब सारा धन दिया, इसलिए वह उनके कहने के अनुसार इस कार्य को करने के लिए तैयार भी हो गया। दूसरे दिन हज्जाम अकबर बादशाह की हजामत करने आया। उसने हजामत बनाते बनाते बादशाह से कहा, जहां पनाह, भूल चूक हो जाए तो माफ करना, लेकिन एक बात मुझे काफी समय से खटक रही है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपसे कुछ कहना और पूछना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम बेझिझक पूछ सकते हो, अपनी खुशी से पूछ सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हज्जाम ने तुरंत कहा, महाराज, आपके पूर्वजों का इंतकाल हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। क्या आपने उनके समाचार जानने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की, और ना ही कभी आपकी इच्छा हुई कि उनके बारे में जाना जाए? अकबर ने कहा, तू तो बिल्कुल मूर्ख है। क्या तुझे नहीं पता कि मरे हुए लोगों के विषय के बारे में कभी जानकारी नहीं मिल सकती? हज्जाम ने कहा, जहां पनाह, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि बीरबल एक ऐसा आदमी है जो यह काम कर सकता है। वह जन्नत में जाकर आपके पूर्वजों का समाचार ला सकता है। अकबर समझ गया कि बीरबल के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर भी वह बड़ी गंभीरता से बोला, हाँ, तुम्हारी बात तो सही लग रही है। मैं इस बात पर जरूर विचार करूंगा। हज्जाम बहुत खुश हुआ। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे हज्जाम की इच्छा है कि तुम जन्नत में जाकर मेरे पूर्वजों का समाचार लेकर आओ, इसलिए तुम जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। बीरबल अकबर की यह बात सुनकर चौंक पड़ा और बोला, जन्नत में? महाराज, क्या आपको मालूम नहीं कि मरे बिना कोई जन्नत में कैसे जा सकता है? फिर भी उसने खूब सोच समझकर यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैं कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, तुम अपने परिवार की बिल्कुल चिंता मत करना, बस तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो। फिर बीरबल 1 महीने तक दरबार में नहीं आया। इस दौरान उसने उस स्थान से अपने घर तक एक सुरंग तैयार की, जहां उसकी चिता जलाई जानी थी। यह काम उसने बहुत चतुराई से करवाया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। 1 महीना बीतने पर बीरबल अकबर के पास आया और बोला, अब मैं जन्नत में जाने के लिए तैयार हूँ महाराज। अकबर बोले, तो कल ही वहाँ चिता जलाई जाएगी। सारा कार्य प्रारंभ किया जाए। यह समाचार पूरे नगर में वायु वेग की तरह फैल गया। नगर के लोग और दरबारी बीरबल की चिता में शामिल होने के लिए इकट्ठे हो गए। इनमें से कुछ लोग बहुत खुश थे, लेकिन अधिकतर लोग बीरबल के लिए बहुत दुखी थे। बीरबल शांतिपूर्वक हंसता हुआ चिता में बैठ गया। उसके ऊपर सूखी घास बिछाई गई। इसके बाद चिता में आग भी लगा दी गई। सूखी घास धू धू कर जल गई। ईर्ष्यालु दरबारी बहुत खुश हुए। जब आग में से धुआं निकलने लगा तो उस धुएं का फायदा उठाकर नजर बचाकर लकड़ियों के ढेर में से उस सुरंग के रास्ते से बीरबल अपने घर पहुंच गया। घर आकर उसने अपना वेश बदला और उत्तर भारत के शहरों में घूमने निकल गया। घूमते घुमाते 2 महीने गुजर गए। अंत में ऊब कर वापिस अगले दिन अकबर के दरबार में हाजिर हो गया। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए
सिंहासन से उठकर उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। बीरबल को जिंदा देखकर ईर्ष्यालु दरबारी निराश हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, जन्नत में मेरे माता पिता, दादा दादी एवं अन्य पूर्वज सब आराम से तो है ना? वह सब खुश तो है ना? बीरबल ने कहा, हाँ हजूर, सब बहुत खुश हैं, लेकिन आपके पिताजी और दादाजी, उन दोनों को एक बात से बहुत तकलीफ है। यह बात सुनकर अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने पूछा, तकलीफ? किस बात की तकलीफ बीरबल? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, जन्नत में कोई हज्जाम नहीं है। आपके पिताजी और दादाजी की दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि वह जमीन तक पहुँचती है, इसीलिए उन्हें चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। उनकी हजामत बनाने के लिए यदि आप एक हजाम को जन्नत में भेज दें तो वे बहुत खुश हो जाएंगे। अकबर ने तुरंत अपने खास हजाम को बुलाया और उसे जन्नत में जाने के लिए हुक्म दे दिया। हजाम अकबर का हुक्म सुनकर हक्का बक्का हो गया। वह अपने प्राण बचाने के लिए अकबर के आगे गिड़गिड़ाने लगा। उसने बीरबल के विरुद्ध षड्यंत्र रचाने वाला सारे दरबारियों का पोल खोल डाला। अकबर ने हजाम को जेल में बंद कर दिया और बीरबल को मारने और षड्यंत्र रचाने के लिए दरबारियों को सजा भी दी। देखा बच्चों, अच्छे कार्य करने से सबका भला ही होता है और बुरे कार्य करने से हमेशा बुरा ही होता है।